बताओ रिया, कूलाम का नियम क्या था? हाँ, ना बता क्यों? निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या कहा था? निर्वात या वायु में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, ये भी आपका आवेश है, ये भी आपका आवेश है, लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फार्मूला क्या है था आपका? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जहां मैंने आपको बताया था जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान कितना होता है? पढ़ाया गया था ये आपको, और आपको सिखाया गया था मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आया था? एक अक्षर के ऊपर पढ़ना है, एक अक्षर। धन्यवाद। कूलाम का स्क्वायर था बेटा, साथ में क्या था? न्यूटन -1 मीटर माइनस, तो काउ पढ़ जाओ, ये सबूत है। इसका मान कितना होता है बेटा एप्सिलॉन नॉट का? 8.85 गुणे 10 घाते -12। पढ़ाया गया इसको, अब जान लेते हैं। और साथ में क्या सिखाया था आपको? के बराबर, के का मान, अच्छा इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक दो क्या, बीमा क्या होती थी इसका? पक्का ना? ठीक है, चलो अब देखो, अब के का क्या है? अच्छा एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? किसकी? हमारी निर्वात की। धन्यवाद भाई, इसमें काव पढ़ जाओ। निर्वात की विद्युतशीलता, के का नाम क्या है? पदार्थ का परावर्तन। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा बेटा? इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम की -2। जस्ट इसका उल्टा कर दो, क्या आएगा? A-2 T-4 M1 और यल की पावर, यही होता है ना? इस इसका उल्टा है, जो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा, जो यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा। खत्म हो गया। अब आते हैं इसके सवाल पर। चलो, कुछ तो मुझे याद तो है नहीं, क्योंकि देख लूं क्या पता एक आध क्वेश्चन मिल जाए। लग गया था क्वेश्चन? हो कितने आंसर आया उसमें? अल्फा का वाला था क्या? सही है, लगाइए तो। कितना आया, कितना आया है? -15 -15 +15 पर, ये बताओ। -15 +15 फटाक से बताओ। -15 आया तुम लोग? सवाल पढ़ो, लगवा दे रहा हूं। सवाल पढ़ो। पढ़ो सवाल। मान लीजिए, हाँ, एक अल्फा कण आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? एक अल्फा कण। क्या दिया गया अल्फा कण में? और ठीक है ना? कौन है खोले? कहना है खोलूंगा ऐसा। हाँ, तब लड़की ने कौन आवाज नहीं समझ। करबू कब आई थी? और सही बात, ओ भले हो, मैं ऐसे तुमको पढ़ाए दी दौड़ा नीचे छुट्टी बिना मतलब है, तो हैरान करा तुमको का? हाँ, बिना मतलब हैरान करी लागत।
क्या क्या दिया गया बताओ? 1.5 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैपिटल ई बराबर क्या करेंगे? हिल रहा है क्या कुछ? सब ठीक है। कितना है? न्यूटन बटा कूलम। हाँ देख लें आप। अच्छा आनी पानी आएगी वह। हाँ अरे राम, अरे गेट आउट का इधर तो साइकिल अपन कहाँ खड़ी किया दिया? तो साइकिल कहाँ है? अंदर खड़ी कर दिया करो। हाँ का मैं कुछ चुरा होगा, इतना पैसा ना भैया हमारा बता देते वैसे गरीबी चल दो आजकल मेरे साथ, ठीक है ना? गाड़ी से तो कौन गाड़ी चल देती है तुम्हारा, पैदल आवे लगे तुम्हारा साइकिल उड़ गया तुम्हारा गलती नहीं है। साइकिल आए तार साइकिल आए ना तो लाइन में हुआ आपका तब ठीक था बची हुए। चलो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितना है? 1.5 न्यूटन बटा कूलम। आगे करो सवाल। आपके पास बल भी है, वैद्युत बल भी है। वैद्युत बल सर हमने आपने जाना कैसे कि वैद्युत बल यह दिया गया है? क्योंकि वहां पर न्यूटन आ गया है। न्यूटन किसका मात्रक है? वैद्युत बल का। क्या है वो? 4.8 गुणे -15 न्यूटन। बस सवाल खत्म हो गया। आपसे पूछा क्या है? आवेश की गणना कीजिए। आवेश को लिखते किससे हैं? क्यू से। बताओ बेटा फार्मूला क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसको है? पहले ये बताओ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसको है? वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर क्या होगा? एफ अपान क्यू। ठीक, चलिए और हटाएंगे। देखो एफ का मान कितना है आपके पास सवाल में दिया गया, ई का मान भी है। ई का मान कितना है? 1.5 बराबर। एफ का मान कितना है? क्यू का मान। ठीक, अब क्या करेंगे? इस क्यूब को यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, देख लो क्या आएगा। तो तुम्हारा आंसर सही आ रहा था? क्या लग रहा था? सही था तुम्हारा। 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻15 अपान 1.5। डेसिमल डेसिमल हट गया, 15 एकम 15, 15 तिया क्यू बराबर 3, 15 दूना 30, 32 गुणे 10 घाते माइनस। इतना ही आ रहा था क्या तुम लोगों का? तो सही तो है, गलत कहा था? हमने कहा बोला? हाँ सही था। अगर देखो नीचे कितना 1.5 था ना, एक अंक पे दशमलव नीचे भी था, एक अंक पे दशमलव ऊपर भी था, दोनों से मैंने काट दिया। अच्छा हाँ 3.2 आएगा सही। बड़ी समस्या मुझे इतना ना याद होगा, भुला ही गया। हो गया। अब चलते हैं टॉपिक में। सवाल लिखिए प्रैक्टिस का, कूलाम के नियम का सवाल। फिलहाल ये आज की दूसरी क्लास है, कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा अगली क्लास में वीडियो को। अरे ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। आज सिर्फ दूसरी क्लास तब अपलोड होगी, पहली क्लास अपलोड कब होगी? अभी शाम को जब पढ़ाऊंगा तब। समय नहीं मिलेगा, समय मिलेगा नहीं वैसे मेरे पास। हाँ शाम के, शाम को मरीज दिख जाए जान तो। शाम को मैं कहाँ रहता हूँ? घर पे। हाँ शाम को लाइव, बड़ी समस्या। हाँ नवरात्रि में नहीं, नवरात्रि में पॉसिबल है, नवरात्रि के बाद पॉसिबल नहीं रहता ना, तो नवरात्रि में देवियों का त्योहार चल रहा है आप लोगों का। ठीक, इसमें मैं घर टाइम से पहुंच जाता हूँ, और जैसे ही नवरात्रि खत्म होगा हम अपने आहार विहार पे निकल जाते हैं, शिकार। हाँ वही वही। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे काम, सबको पता ही। शाम को जब सूरज अस्त होता है
तो हम भी अस्त हो जाते हैं कभी कभार। ठीक, समझ में आए? तो ठीक है, सवाल क्या भी बात है। तो मेरे से केवल ये समझ में होगा, कुछ समझना है। लिखो, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर है। 10⁻⁻15 मीटर है। इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल का परिणाम, वैद्युत बल लगने वाला वैद्युत बल परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। केहू के 1% कोनो समस्या है, बताओ। चलो, लीजिए सवाल पढ़ा। सवाल एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, बस क्या क्या है आपके पास? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। ये बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? हाँ, बहुत सही। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋण का आवेश। प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस का आवेश। हमारे पास क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी गई थी। कितनी दूरी दी गई है? 4.0 गुणे 10⁻⁻15 मीटर। अब मुझे इतना बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में दूरी इतनी है, सिर्फ इतना बता दो, इलेक्ट्रॉन भी आवेश है ना, प्रोटॉन भी आवेश है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? आकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित होंगे? क्यों होंगे? क्योंकि माइनस एंड प्लस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। हमेशा क्या होते हैं? ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ना कि रिपेल करते हैं। बताया हूं 100 बार। कहानी पता है? नहीं कहानी पता है ना? मैं बताऊं कहानी? बता दू कहानी समझाई का फिर सिद्ध है। शिवानी मना करते हैं, सुना दी कहानी पीछे में फिर से। देखा, अब है गलती से सड़क पे यात्रा है और तुम्हारे सामने जो ऋतिक रोशन आ जाए, क्या आ जाए? ऋतिक रोशन आ जाए, बड़ी समस्या है। अरे मान लो कोई हीरो आ जाए, उनका देख के तुहार बहुत फेवरेट हीरो हो, उनका देख के तुहार रुपये मन करे कि नहीं करे? इतना बताओ, न करे? कहानी खत्म हो गया। टॉपिक को ये बताओ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पता? हाँ, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए। 1.6 मल्टीप्लाई 19, क्या मात्रक क्या होगा आवेश का? आवेश का मात्रक कूलम। बस फर्क कितना? इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन का आवेश क्या होगा? सेम होगा, बस यहाँ पर प्लस होगा। 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का सेम टू सेम आवेश होता है। जितना इस पर उतना ही इस पर भी होता है। ठीक है, अब आ गए सवाल पर। कार्य कहां से लागू? ये इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश कितना है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का आवेश एकदम सेम होता है, बस फर्क होता है प्लस और माइनस का। ठीक, अब आओ बेटा, हमसे पूछा है वैद्युत बल। बताओ, आपके पास दो आवेश हैं, दो आवेश के बीच में जो वैद्युत बल का फार्मूला आया था, क्या आया था? अच्छा, फार्मूला क्या आया था? हाँ,
यही आया था ना। अब देखो आपके पास एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इसे आप Q1 मान लो, इसे क्या मान लो, Q1 का आवेश कितना है, Q2 का आवेश कितना है प्लस। आपसे बल पूछा है बेटा, तो बल या बराबर, तो इसका मान क्या होता है शिवानी? अरे अब भाई पढ़ाए लिखो रहेगा, कितना होता है 1/4 पाई का जो मान होता है 9 गुणे 10 घाते, जानते रहिए आप लोग, रखो बेटा इसके स्थान पे 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे Q1 का मान, इसे Q1 मान लो, एक को Q2 मान लो। Q1 पर आवेश कितना आया है, माइनस में लिखते हैं, आपकी इच्छा हो लिखो चाहे इच्छा हो ना लिखो। कितना है 1.6 गुणे 10 घाते -19। Q2 का मान कितना है, सेम उतना ही 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 19 बटा दूरी कितना है 10 घाते -15, साथ में स्क्वायर है भूलो मत, इसका स्क्वायर सॉल्व करो। देख कहीं पानी क्या वर्षद हुआ, ये तो बरसा ही लगे, तो घर कैसे जा जाओ, बरसात बहुत तेज हमारे घरे खाना ना बना चल तो बनवे पड़े, बनाऊ हमारे खाए लेवे घरे, ठीक बा लग ये पाई है, पाई 1, हाँ ये 4 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट है, ऐसे होता है एप्सिलॉन नॉट, देखो ऐसे ऐसे कर दो, लगा तो 0 हो गया एप्सिलॉन नॉट। एक मारा के शुरू सावा करा, शुरू है इनको रिया कुमारी वो जो है बीचे बीचे मामा थी नहीं, बीचे कुछ वैसे पढ़ी है, समझ में का हुआ है शुभ हो गया अल्लाह नहीं, इसमें नहा तो नहावा का ही नहीं हो जाएगा, नहा ले जाओ पूजा पाठ की कैसे कितनी देर करा दो कितनी देर में पढ़ लेवा करा कुछ लग गया सवाल सबका आंसर आ गया, बड़ी समस्या भी है। देखो 16 9 गुणे जितने पावर वाली संख्याएं उसको एक साथ लिखा करो, ठीक है। अब ये पावर में नहीं था, उसको लिख दिया 9, यही पावर में नहीं है, लिखेंगे 1.6, पावर में भी नहीं है, गुणे 1.6 गुणे 10 घाते 19 -19 गुणे 10 घाते -19 बटा 4 का स्क्वायर कितना आएगा, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व, गुणे 10 घाते -15 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का सिंपल से गुणा कर दो 2 में, कितना होगा 10 घाते माइनस। अब एक काम करिए सर, इसको भी आप कहाँ भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए, तो आ गया 9 गुणे 10 घाते 1.6 अब देखो इधर 19 दूना -19 कितना हो गया माइनस का 38, 10 घाते 9 गुणे 10 घाते ये -30 है ना बेटा, रुको 38 था तो बोलिया माइनस का 38, ये -30 ऊपर गया तो 10 घाते प्लस का 30 बटा
अरे चीज भूल गए आप, इसको लिखा ही नहीं ना। 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6, कौन समझते हैं यहां तक? बटा 16। अब बताओ, -38 है, ये +30 है, ये कितना है? +9, कितना हो गया? 30 9 39, ये प्लस का 39 है, साथ में क्या है? माइनस का 38, 8 9 से गया 8 गया, 1 आ गया, केवल क्या बचा है आपके पास? 10 घाते 1 बचा है। नहीं आया समझ में? -38, ये 30 है प्लस में, ये 9 है प्लस में, 30 9 39, ये +39 -38 +39 -38 क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। तो हम लिखेंगे क्या? आप इसके आगे हल कर दे रहा हूं, जगह नहीं है हमारे पास। f बराबर हाँ, अब देखो क्या बचा है? 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात 1, लिखते नहीं कोई मतलब नहीं, बेटा 16। अब देखो, अगर मैं क्या ऐसा कर सकता हूं क्या, एक डेसिमल को यहां से हटा करके 0 को काट दूं? अगर अभी आप 1.6 का गुणा किससे करेंगे? 10 से। 10 छम 60, 10 एक कम 10, 10 और 6 16, डेसिमल कितने प्लेस पे है? 1, लगा दो यहाँ पर एक अंक पे। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व होता है? नहीं होता, तो कट गया, कितना गया? केवल 16। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको डेसिमल हटाना है एक प्लेस का, तो 0 यहां से कम कर दो। अब बताओ क्या आया? f बराबर 9 गुणे 1.6 गुणे 16 बटा 16, 16 16 कट गया, हमारे पास f बराबर आ गया 9 गुणे 1.6, जो आएगा आपका वही आंसर होगा। छाप लो, गुणा कर लो। 9 छक 54, 9 एकम 9, 9 5, डेसिमल कितने अंक पे है? लगा दो f बराबर, मात्रक क्या होगा इसका? न्यूटन। छाप लो। कितना आसान सवाल था ये। तुम लोग पास एक ऑप्शन और रखता है क्या? तुम लोग पास एक ऑप्शन और रखता है, क्या ऑप्शन है? पीछे से ही आप लोग आ सकते हैं, साइकिल भीगे नहीं तो आ सकते, वहां पर है पथरा, नीचे खड़ी कर जाओ आराम से, यहाँ सेफ रहे। लो अंदर नहीं, तो चाहता हूँ हम कंगाल रह जाए। अरे अरे अरे, हो गया है। अगला सवाल लिखिए आप लोग फटाक से। बोले छाप लिए सब। दो छोटे गोले पर, दो छोटे गोले पर क्रमशः, दो छोटे गोले पर क्रमशः, दो छोटे गोले पर क्रमशः 1 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम, 1 गुणे 10 घाते -7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 की घाते -7 कूलाम आवेश है। 3 गुणे 10 घाते
-7 कूलाम आवेश है। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इन्हें वायु में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। आशा है कि आप लोग सवाल को लगा लेंगे। बरसी बनना है ना? हाँ, बस 10 मिनट देते हैं तो लगाए बैठे सब ऑनलाइन चला जाएगी ना। वो ऑनलाइन चल रहा है उससे वो रिचार्ज में आएगा। वो ऑनलाइन चलो क्लास होगी। वो साथ जगह दिखाते हो यूट्यूब। सवाल हो गया सबका? सबका हो गया है? लगाए आ जाएगा। अरे तुम जल्दी आ जिन जाए मुझे जल्दी में मत रहो इतना ना, बता रहा हूँ। ध्यान देखो, किसी के पास बुक है फिजिक्स की? हाँ, बा गया है भौतिक विज्ञान बुक। घर जाए सवाल वाल लगा ले जाओ अगर कभों काल गलती से कल पढ़ाई के समय ना मिलता सवाल पढ़ो, कोई सवाल पढ़ो पास। हाँ, मान लीजिए एक गोला छोटा ये है, एक गोला आवेश कितना कितना है पहले गोले पर? हाँ, आपके पास दो गोले हैं, पहले गोले पर इतना आवेश और दूसरे पर इतना आवेश। इस आवेश को Q1 मान लो, इस आवेश को Q2 मान लो। इसकी दूरी कितनी? 15 सेंटी। बस सवाल आपका यहीं पर खत्म होता है। मुझे इतना बताओ, ये सेंटीमीटर में है ना, अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सवाल को सेंटीमीटर में नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि सर जो बल का मात्रक हमारा न्यूटन आया है उसके साथ साथ जो हमने के का निकाला था मात्रक, अपसालिन नॉट का निकाला था मात्रक, उसमें कहीं पर भी सेंटीमीटर का कोई काम नहीं था। हर जगह काम किसका था? मीटर का। किसका? मीटर का। तो ये बताओ सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? वाह, सेंटीमीटर छोटा है कि मीटर छोटा है? इतना बताओ। मीटर छोटा है। एक मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। आपको पता है, अगर हमेशा ध्यान देना, छोटी से बड़ी यूनिट में जाना है। कहां से छोटी से बड़ी यूनिट में? हमेशा क्या करते हैं? हमेशा भाग देंगे, कुछ उल्टा पुल्टा काम करेंगे ना। भाग का डिवाइड होता है। छोटी से अगर आपको गरीब आदमी से सीधा क्या बनाना है? अमीर आदमी। आपको क्या बनना है? गरीब आदमी से सीधा अमीर बनना है। कुछ ना कुछ क्राइम करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा? अब है मतलब हम ही नहीं, गरीब आदमी है मान लो भी, ऐसे ही मांग जाच के खा रहे हैं। अब मुझे एक क्या करना हुआ, सीधा हम सोच रहे हैं कि अमीर बन जाए, रातों रात अरबपति बन जाएंगे आज। तो क्या करेंगे? स्मगलिंग करेंगे, एक आध दिन घटे उतार देवे मान ला। मैं समझ में आए? तो हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब नीचे सीधा। अगर आपको नीचे से सीधा ऊपर जाना है तो क्या कर दो? डिवाइड कर दो, आपका काम हो गया। ये हमारा बार बार सब कही थी, सिर्फ पढ़त जावा कर ओके अलावा कौन तरीका ना है, बस सीधे अमीर बने के। जैसे हम बांटते तुम सही इसने रह गया, तुम लोग बनना है हमारी तरह, अमीर बनना है सबको। अच्छा अमीर बनेगा सब ठीक है, हमेशा अमीर बने सोच जाए। देखो ध्यान से आओ, ये क्या है? मीटर है। हमें जाना है कहां पर है? सेंटीमीटर में। अक्सर अगर बड़े से आपको छोटे में जाना है
तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं बड़े से छोटे में। अगर हमका बहुत अमीर आदमी ही मान ला, गरीब बने एक बार तो चट गंदा काम करिए, क्राइम करिए, सीधे पहुंच जाए जेल में। गरीब बन गए ना बनिए, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और बड़े से छोटे से बड़े में जाने के लिए क्या करते हैं, भाग। क्राइम करते हैं, हाँ क्राइम करते हैं। आओ टॉपिक पे आओ। अब क्या है, हमारे पास 15 सेंटीमीटर है सर, हमें जाना है सेंटीमीटर से कहां पर, मीटर में। तो क्या करेंगे, 15/100 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे पास सेंटीमीटर है, हमें जाना है मीटर में, छोटे से बड़े में। तो क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं, 15/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पता है किसी को, क्या, 10⁻², क्योंकि 2 जीरो है, लगा दिए पावर में 2। अब यहाँ प्लस में है, ऊपर जाने पर माइनस में, हमारे पास आ गया 15 × 10⁻²⁻2 मीटर। अब सवाल आपके लिए हो गया आसान। अब आप लोग मुझे आशा है सवाल कर लेंगे। बल यह बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। इसका मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान आपको पता है 1 × 10⁻⁷। Q2 का मान कितना है, 3 × 10⁻⁷, बटा R का मान कितना है बेटा, कुछ करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। बस आप लोग सवाल कर लीजिए, करके घर से आइएगा, ठीक है। बस आज की जो राम कथा थी यहीं पर समाप्त होती है। हर हर महादेव, बाय बाय, धन्यवाद।